गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंडिजार पॉइंट चैनल। तो आज आपकी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ओरिएंटिंग मीन्स क्या होता है। तो यहां से हम देख लेते हैं ओरिएंटिंग क्या होता है। ओरिएंटिंग मीन्स क्या होता है बच्चे, ओरिएंटिंग को कहते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं दिशा निर्देश बच्चे। दिशा निर्देश होता है, ओरिएंटिंग मीन्स होता है आपका दिशा निर्देश। ध्यान दीजिएगा, जो ओरिएंटिंग होता है इसको बोलते हैं बच्चे दिशा निर्देश। क्लियर है, यह आपका क्या है, ओरिएंटिंग है। तो हम क्या करेंगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आपका क्या है, इंट्रोडक्शन। कह रहा कि ओरिएंटिंग, चैप्टर फर्स्ट है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। इसका मतलब पहले समझते हैं स्टूडेंट कि जैसे ओरिएंटिंग का मतलब हमने एक्सप्लेन किया कि दिशा निर्देश होता है। योर सेल्फ का मतलब खुद का, यानी कि हम इस समय कहाँ स्थित हैं। मान लीजिए हम जो है कि ज्ञान गंगा पॉइंट के ज्ञान गंगा स्टूडियो में है और आपकी क्लास चल रही लाइव। यह हमारा क्या है, यह ओरिएंटिंग है और मुझे खुद को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि ओरिएंटिंग का ही मतलब हो गया स्टूडेंट कि खुद को क्या करना, रिप्रेजेंट कर देना किसी ना किसी पॉइंट पे, यही ओरिएंटिंग होगा। बात करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे आपका व्हाट इज कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट को आप डिफाइन कैसे करेंगे, द कोऑर्डिनेट्स आर सेट्स। जो कोऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट सेट्स होता है किसका, द वैल्यू ऑफ यूज्ड पिन पॉइंट। पिन पॉइंट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, कि जैसे अगर आप इस समय अपने घर पे प्रेजेंट हैं तो आपका घर का जो लोकेशन है वही स्टूडेंट आपका क्या है, पिन पॉइंट है। तो पिन पॉइंट का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट आपका लोकेशन, कि आप इस समय प्रेजेंट टाइम में है कहां। क्लियर है, द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ ग्रिड आर इन स्पेस। ग्रिड में मींस एंड स्पेस मींस होता क्या। तो ग्रिड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ग्रिड का मतलब देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है ग्राफ पेपर जो दिख रहा है, तो इस प्रकार का जो भी शेप होगा वो आपका ग्रिड होगा। जैसे मान लीजिए इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट, ठीक है, अब यहां पे हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहां पे लाइन ड्रॉ किया, फिर आप देखिए यहां पे हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया अनदर। यह बच्चे जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे बोथ एक्सिस है, इसको हम कह सकते हैं, पहले हम एक्सिस की बात करेंगे ही नहीं। यहां पे बच्चे आपका पॉइंट है ये आपका पॉइंट है, देखिएगा ओ। अब ये जो आपको लाइनिंग दिख रहा है स्टूडेंट, यही ग्रिड है। ये जो आपके लाइनिंग्स दिख रहे हैं यही आपका ग्रिड है। ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है, ग्रिड का मतलब होता है जाली स्टूडेंट, जाली, जाली नुमा जो शेप होता है आपका वही ग्रिड होता है। और हमने क्या कहा था इसमें, इसमें हमने कहा था क्या है, इन स्पेस, इन स्पेस। तो स्पेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे कि आपने यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दिया विदाउट ग्रिड, विदाउट ग्रिड जो आपने लोकेशन को रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट, वही आपका क्या होता है, स्पेस होता है। अब मान लीजिए इसमें कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति जो यहां पे है, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति यहां पे है, अब इसका हमें लोकेशन लेना है। तो हम देखेंगे कि इस लाइन से यह कितने डिस्टेंस पे है और इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे है।
तो इसका वह जो पॉइंट होगा स्टूडेंट, वही यानी ये जो पॉइंट होगा इसको हम रिप्रेजेंट जो करेंगे x कामा वाई, एक्स कामा जो y रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यही आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब एक बार फिर देखते हैं, द कोऑर्डिनेट आर सेट्स ऑफ द वैल्यू used to pinpoint the exact location of a point on a grid or in space। जैसे अगर हम कह दें, इसको एक्सप्लेन करें, तो जो कोऑर्डिनेट होता है आपके एग्जैक्ट लोकेशन को स्टूडेंट बताता है कि आप कहां हो, किस जगह पे हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट आपका स्टूडेंट, ओरिजिन क्या होता है। तो ओरिजिन को जानने से पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़े और एक पॉइंट देख ले यहां पे, एक्सिस। एक्सिस क्या होते हैं, तो एक्सिस को पहले एक्सप्लेन कर लिया जा, समझ लिया जा, फिर देखते हैं। एक्सिस क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन। स्टूडेंट इसको डिनोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस and vertical line is called y axis। मीन्स स्टूडेंट अगर आपने ड्रॉ किया, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, और ये आपका है वर्टिकल लाइन, तो यह जो आपका रिप्रेजेंट करता है इसी को कहते हैं y एक्सिस। वर्टिकल लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट y एक्सिस and horizontal line always represent student x axis। क्लियर है? both axis intersect to each other at point। जब दोनों एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, अब किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, देखेंगे यहां पे, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। यानी आप कह सकते हो कि इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस इज कॉल्ड क्या स्टूडेंट, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस इज कॉल्ड क्या होगा, ओरिजिन होगा। यहां पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि द पॉइंट इंटरसेक्शन, the point intersection of the axis is called। एक्सेस क्यों लिखा है, ये आपका प्लूरल है क्योंकि इसमें दो एक्सेस है, एक आपका y एक्सिस है और दूसरा क्या है, x एक्सिस है। क्लियर? तो इसलिए बच्चे उसको एक्सेस कर दिया, इज कॉल्ड द ओरिजिन। क्लियर? आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि ओरिजिन क्या है, एक्सिस क्या होता है। फिर आप चलिए इधर आइए, अब इसमें बच्चे हमको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पढ़ने क्या है, आपके एक्सिस है, क्वाड्रेंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ ईच क्वाड्रेंट है, और आपका डिस्टेंस फार्मूला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर बच्चे डिस्टेंस फार्मूला है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ईच क्वाड्रेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। आपका स्टूडेंट है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को हमने लिया। अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज क्वाड्रेंट, तो आप क्या कहेंगे? अगर किसी ने बोल दिया कि व्हाट इज क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट को जब एक्सप्लेन करेंगे तो कहेंगे व्हेन टू एक्सिस, व्हेन टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, when two axes x axis and y axis intersect to each other, then it create quadrant, then it create quadrant। ओके, तो क्वाड्रेंट को क्या बोलेंगे कि द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब बच्चे, जब कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब आप क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब आपने क्या कहा कि एक्स एक्सिस,
और आपने क्या कहा स्टूडेंट कि यह आपका क्या वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है एक्स एक्सिस, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे वाई एक्सिस। डिवाइड द प्लेन इनटू, प्लेन इनटू यहां पे मिसप्रिंट हो गया बच्चे, प्लेन इनटू 4 है, टोर लिख दिया है, ये 4 है, प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। यानी कि जब आप ध्यान दीजिएगा कि जब दोनों एक्सिस यानी वाई एक्सिस एंड आपका क्या स्टूडेंट एक्स एक्सिस, जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे जब बच्चे इंटरसेक्ट करते हैं तो यह क्या क्रिएट करते हैं क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट कितने होते हैं 4 होते हैं। 4 में यह आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब डियर स्टूडेंट बात एक आती है कि लोग कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद सेकंड क्यों नहीं हुआ, तो सेकंड ना होने का रीजन है, सेकंड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब बच्चे हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पोर्शन से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो जो आप एंगल फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑलवेज पॉजिटिव, एंगल हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसीलिए बच्चे फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा ये वाला पोर्शन होता है, थर्ड आपका ये है और फोर्थ ए। क्यों, क्योंकि यहां पे जब आप ऐसे चलेंगे ऐसे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव एंगल, क्लियर है। लेकिन जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे यहां से, तो देखिए बच्चे जो एंगल्स आपको होगा, हमेशा जो एंगल्स फाइंड होगा ये आपको मिलेगा नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद या सेकंड क्वाड्रेंट नहीं होता है। यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड आपका क्या स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें क्या होगा कि जो आपका ये वाई एक्सिस है और आपका ये एक्स एक्सिस है, दोनों ने इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पे ओरिजिन पे, क्लियर है। अब क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट राइट करते हो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट हमेशा किस फॉर्म में राइट किया जाता है, तो कोऑर्डिनेट जो फाइंड किया जाता है या कोऑर्डिनेट जो राइट किया जाता है स्टूडेंट, वह हमेशा आपका फॉर्मेट होता है एक्स कामा वाई। एक्स कामा क्या होता है वाई, एक्स क्या है वाई क्या है अभी नेक्स्ट आगे बताएंगे। एक्स को क्या बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं, इस बात को ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो जो आपका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है इसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे, तो यहां पे देखेंगे कि x की जो वैल्यू है ये आपकी पॉजिटिव है और यहां पे आपका भी y की वैल्यू भी क्या है पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट प्लस कामा प्लस, यानी बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, यानी दोनों आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्लियर है, दोनों आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो y तो पॉजिटिव है स्टूडेंट, लेकिन जो आपका x है, जो आपका क्या है x है, वह कैसा है नेगेटिव है, x कैसा है नेगेटिव है, तो आप क्या लिखेंगे नेगेटिव कामा प्लस। दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस कामा प्लस। बात करेंगे तीसरे क्वाड्रेंट में, ओरिजिन से जब आप x की तरफ आए नेगेटिव, y डैश की तरफ जा रहे हो तभी आपको नेगेटिव, तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट आप राइट करोगे माइनस कामा माइनस। फोर्थ में क्या होगा स्टूडेंट, x पॉजिटिव है और y क्या है नेगेटिव है,
तो यहां पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, प्लस कामा माइनस। तो आप कह सकते हो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ each quadrant, कोऑर्डिनेट ऑफ ईच क्वाड्रेंट। अब जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट का क्या होगा, बोथ आर पॉजिटिव, प्लस कामा प्लस। सेकंड का क्या होगा, आपने देखा माइनस कामा प्लस। थर्ड का क्या होगा स्टूडेंट, माइनस कामा माइनस। फोर्थ का क्या होगा, प्लस कामा माइनस। यानी आप इस क्वाड्रेंट को याद करेंगे। अब जैसे कोऑर्डिनेट जो आपको ये दे दिए गए हैं, 4 क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए अगर आपको किसी ने क्वेश्चन दे दिया, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक क्वेश्चन है आपको। अब ऐसे क्वेश्चन आ गया, किसी ने आपसे क्वेश्चन किया, कह रहा कि शो दी फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर पे शो करना है तो हम इसको तो ग्राफ पेपर पे भी करेंगे और पहले वैसे स्पेस में हम देख लेते हैं। अब आप यहां से ध्यान दें, जैसे हमारे वाई एक्सिस और आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये बच्चे आपका वाई एक्सिस है और आपका एक्स एक्सिस ओरिजिन है। अब जैसे यहां पे फर्स्ट पॉइंट आप देखिए ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट लिखा है कि 4 कामा माइनस 3, तो 4 कामा स्टूडेंट लिखा है माइनस 3। ध्यान दे, जो 4 कामा माइनस 3 लिखा है या किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, पहले ये ध्यान देने वाली बात है। किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी फर्स्ट पॉजिटिव है और सेकंड नेगेटिव है स्टूडेंट, तो किस क्वाड्रेंट का है कोऑर्डिनेट। तो आपने देखा कि यह शो कर रहा है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट को। किसको, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यानी कि जो इसका लोकेशन होगा, इसका जो लोकेशन होगा आपका कहां पे होगा, यहां पे। एक्स की क्या वैल्यू दिया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्टूडेंट, एक्स 4 है। वाई क्या दिया, -3 है, 1 2 3, -1 -2 -3। अब यहां पे जो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से देखिए स्टूडेंट, अब जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए तो एग्जैक्ट लोकेशन स्टूडेंट आपका यही है। स्टूडेंट, एग्जैक्ट लोकेशन आपका यही है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 4 कामा माइनस 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 कामा माइनस 3। जब इसको हम ग्राफ पेपर पे इसी पॉइंट को करते हैं, ग्राफ पेपर पे, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम ग्राफ पेपर पे करेंगे, आपने क्या किया स्टूडेंट, पहले वाई एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस, और यहां से स्टूडेंट ये आपका एक्स एक्सिस रहना सर। अब यहां पे देखिए, ये आपका वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये आपका है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। अब स्टूडेंट यहां से लोकेशन हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे।
अब देखिए ए आपका तो ओरिजिन है, पॉइंट हमारा क्या था 4 कामा माइनस 3, पॉइंट क्या था 4 कामा माइनस 3। अब हमारा यहां से रिप्रेजेंट कर दिया कि फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड आपका नेगेटिव है स्टूडेंट। जब सेकंड नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में आपने कहा कि यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अब यहां पे बात कर लेते हैं, चलिए तो फोर्थ है 1 2 3 और आपका ए पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा फोर्थ, यहां से 1 2 3 -1 -2 -3। जब स्टूडेंट अब यहां पे जब इसका लोकेशन आप करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, तो आपने देखा कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या किए इंटरसेक्ट किए। आज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए हैं बच्चे, यही इसका एग्जैक्ट लोकेशन रिप्रेजेंट करेगा 4 कामा -3। तो जो आप चैप्टर स्टार्टिंग कर रहे थे, हमने आपसे क्या कहा कि जो ओरिएंटिंग है, ओरिएंटिंग योर सेल्फ है, इसका मतलब ही क्या है कि आपका दिशा निर्देश, दिशा निर्देश बच्चे हमने पहले ही बता दिया, ये आपका क्या है दिशा निर्देश है। कि आप इसमें एग्जैक्ट क्या सीखेंगे कि हम किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस लोकेशन में है, इस चीज को कैसे बता सकते हैं। क्लियर है? आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे इसमें 2 पॉइंट थे, एक्सप्लेन करना था ये वाला, ठीक है, बस यही खत्म हो जाएगा आज का। ठीक है, अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या बोलते हो। तो बच्चे ध्यान देना, हमने आपसे कहा कि जो आपका एक्स एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, अब्सिसा बोलते हैं। अब्सिसा क्या होता है कि दी अब्सिसा इज द हॉरिजॉन्टल एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम कहां से स्टूडेंट वाई एक्सिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एमसीक्यू क्वेश्चंस, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्स कोऑर्डिनेट मींस क्या स्टूडेंट, इसका मतलब समझिए पहले कि जो अब्सिसा होता है, अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि व्हाट इज अब्सिसा, तो आप कहेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, सब कुछ भूल जाओ, एक पॉइंट बस याद रखना कि द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स एक्सिस, वैल्यू चाहे एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो चाहे एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो, सब बच्चे आपके अब्सिसा कहलाएंगे। यानी आपने जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया देख लीजिएगा, अब इस पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक्स एक्सिस है। मान लीजिए 0 है, -1 -2 -3 1 2 3, जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स आपके क्या होंगे अब्सिसा होंगे। क्या होगा बच्चा अब्सिसा होगा। तो अब्सिसा को बस एक ही पॉइंट याद रखिए, आपको क्या याद रखना है कि दी वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, दी वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, तो यानी कि जो वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस होता है उसी को आप अब्सिसा बोलते हो। दूसरा पॉइंट आपका है ऑर्डिनेट, दूसरा पॉइंट क्या है ऑर्डिनेट है। तो द ऑर्डिनेट ऑफ वर्टिकल, द ऑर्डिनेट ऑफ वर्टिकल, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन, द ऑर्डिनेट इज द वर्टिकल वाई कोऑर्डिनेट एंड मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम,
मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो अब्सीसा होता है वह मेजर कहां से किया जाता, तो कहोगे वाई एक्सिस से मेजर किया जाता है। कहां से किया जाता है? वाई एक्सिस से किया जाता है। अब्सीसा क्या होता है? तो कहोगे कि द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस होता है, चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे कोई मतलब नहीं। सेम प्रश्न आपसे कोई करे ऑर्डिनेट क्या होता है, तो आप कहेंगे वर्टिकल वाई कोऑर्डिनेट। वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस की बात कर रहा है स्टूडेंट, और यहां पे कह रहा कि मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। अगर किसी ने पूछा कि जो ऑर्डिनेट होता है कहां से मेजर किया जाता है, तो आप बतलाएंगे कि वह एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, यही जो होता है पॉइंट, उसी को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आप कह सकते हो सिंपली कि द वैल्यू स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, चाहे वह बच्चे पॉजिटिव हो या वह पॉइंट आपका क्या हो, नेगेटिव, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है, जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है, उसी को आप क्या बोलते हो स्टूडेंट? ऑर्डिनेट बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है, दूसरा ओरिजिन क्या होता है, तीसरा अब्सीसा एंड ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मेशन होता है वह क्या है आपका, कोऑर्डिनेट का फॉर्मेशन क्या है, ये क्या होता है। क्लियर है? तो आई होप अब यहां पे जो आपने एक्सप्रेस किया था स्टूडेंट, देखिए जैसे इस क्वेश्चन में अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि इसमें ऑर्डिनेट बताओ, ऑर्डिनेट बताओ, तो आप देखिए कि जो एक क्या है आपका, किस फॉर्म में है, एक्स कामा वाई के फॉर्म में है, एक्स कामा वाई के फॉर्म में है। वाई की वैल्यू क्या है? -3। वाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? -3। इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट बोलेंगे। इसी को क्या कहेंगे हम? ऑर्डिनेट। इसी को क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। और जो आपका x की वैल्यू क्या है? 4 है, इसको क्या बोलोगे स्टूडेंट? अब्सीसा बोलोगे। क्या बोलोगे? कि यह आपका अब्सीसा है। क्लियर है? यही आपका अब्सीसा है, यानी वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस अब्सीसा, वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस ऑर्डिनेट, दिस बोथ आर रिप्रेजेंट इसी का एक डिफिनीशन हो जाता है, आपसे कह देता है कि देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ अब्सीसा, कॉम्बिनेशन ऑफ अब्सीसा and ordinate, combination of abscissa and ordinate are called student coordinate, are called coordinate। ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट का सबसे सिंपल डिफिनीशन कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ अब्सीसा, और अब्सीसा को मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट को आपने क्या कहा था कि वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस आर कॉल्ड बच्चे क्या होता है? कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट को आपने रिप्रेजेंट किया एक्स कामा वाई फॉर्मेट में। आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में बच्चे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको जो है आप होमवर्क करिएगा। देखिए ये आपके क्वेश्चंस हैं, इसको होमवर्क करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो आप इस चैनल के डिजायर पॉइंट के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। और ध्यान देने वाली बात है बच्चे, आपका अभी जो नया बैच लॉन्च हुआ है आपके सहायता के लिए,
कि घर पर रहकर अच्छी एजुकेशन आप प्राप्त कर लें, तो इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए और डिजायर पॉइंट चैनल को डाउनलोड करें और सारी इंफॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर होगा इसमें, उस पर ऑफिस में कॉल करके बात करके बैच को ले। देखिए आपके लिए शानदार बैच लाया गया है, क्लियर है। ओरिएंटिंग योर सेल्फ, ओरिएंटिंग योर सेल्फ, मैंने क्या स्टूडेंट इसमें आपको बताया था कि ओरिएंटिंग योर सेल्फ का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से समझने का प्रयास करिए। हमने कहा था ओरिएंटिंग, ओरिएंटिंग योर सेल्फ, ओरिएंटिंग योर सेल्फ। स्टूडेंट, ओरिएंटिंग योर सेल्फ का मतलब होता है खुद को रिप्रेजेंट करना, और रिप्रेजेंट कैसे करना, उसके लोकेशन को बताना, कि जिस प्रकार अगर हम यहां पे हैं, हमारा लोकेशन, तो यह जो बच्चे ये पॉइंट है, देखिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यानी कि जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आप कितने डिस्टेंस पे हैं, इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हैं, यही रिप्रेजेंट करना ही ओरिएंटिंग योरसेल्फ है, क्लियर है। बच्चे डायरेक्शन को भी बताता है, ओरिएंटिंग का मतलब ही मैंने लास्ट क्लास में बताया था, डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपको मैंने क्या बताया था, आप ध्यान देने वाली बात है कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेट। हमने क्या कहा था स्टूडेंट कि वर्टिकल लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट वाई एक्सिस, क्लियर है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस। बच्चे, जो वर्टिकल लाइन होता है वाई एक्सिस को, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये तो क्लियर है। और बच्चे, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट स्टूडेंट कॉल्ड क्या, ओरिजिन। बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। जब दोनों एक्सिस यानी दोनों लाइन बच्चे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं, ध्यान देना। लास्ट क्लास में एक बच्चे ने कहा था कि सर बाइसेक्ट करते हैं, मैंने कहा नहीं स्टूडेंट, इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट की बात हमने क्यों कहा उससे, देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। इंटरसेक्ट स्टूडेंट, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में अंतर क्या है, इंटरसेक्ट है और आपका बाइसेक्ट है। तो बच्चे, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट पे डिवाइड टू लाइंस each other equal parts, divide two lines, सॉरी यहां पे लाइन्स हमने लिखना भूल गया, डिवाइड टू लाइंस each other equal or not। यानी जो दो लाइन होता है बच्चे, इंटरसेक्ट का मतलब समझिए, जो दो लाइन होता है वह इक्वल पार्ट पर डिवाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन जो बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट क्या कहता है बच्चे, ऑलवेज ऑलवेज टू लाइन, ऑलवेज टू लाइन, टू लाइन बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो बोथ पार्ट आर इक्वल,
बोथ पार्ट आर इक्वल स्टूडेंट, इस बात को ध्यान दीजिएगा और ये बात समझने वाली है। मैंने क्या कहा कि बोथ लाइन क्या होगा स्टूडेंट, बोथ लाइन अगर बाइसेक्ट करता है, अगर वह बाइसेक्ट करता है तो वह जो पार्ट होंगे हमेशा इक्वल होगा। पार्ट क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल की बात कर लें, ध्यान से देखें, तो अगर हमने कहा कि एक लाइन हमारी ये है, दूसरी ये इंटरसेक्ट यानी बाइसेक्ट कर रहा है, हमने कहा कि दोनों लाइन एक दूसरे को बच्चे बाइसेक्ट कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। बाइसेक्ट कर रहे हैं तो अगर लाइन हमारी ए है और इसको हमने ए बी कहा और ये लाइन हमारी सी डी है, तो जो पार्ट है बच्चे ए वाला, ओ ए ऑलवेज इक्वल ओ बी, ओ ए ऑलवेज इक्वल ओ बी। किस कंडीशन में, तो कंडीशन है आपका स्टूडेंट बाइसेक्ट का। कंडीशन क्या है, बाइसेक्ट का। इंटरसेक्ट में ऐसा कुछ नहीं, वह पार्ट इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन बाइसेक्ट का कंडीशन है। चलिए तो बात की बात रही, हम लोग आपका क्या कर रहे थे, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब इस कॉन्सेप्ट को बच्चे समझने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है बच्चे कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या होता है। तो हमने कहा कि वर्टिकल लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस। और हमने ये भी बात कहा था, जब बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, both axes intersect to each other at a point called be origin। क्लियर है, हमने क्या कहा कि जब दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं बच्चे, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर है, एंड divide into four part, and divide into four part, each part called quadrant। और हमने आपको बताया था कि जो ये क्या करते हैं बच्चे, क्रिएट क्या करते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेंट क्या बनाए बच्चे, क्वाड्रेंट। क्लियर है, क्वाड्रेंट होता है। चलिए अब बात करते कितने क्वाड्रेंट होते, 4 हमने बताया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड बच्चे क्या आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, हमने भी बताया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद स्टूडेंट आपने स्टडी क्या किया था, हमने क्या बताया था, लास्ट की क्लास हमारी ये चली थी। उसके बाद हम बच्चे आपको आगे की टॉपिक्स क्लियर करेंगे। ये वाई एक्सिस है आपका, यह क्या है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस है। पॉइंट को समझिएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ए है, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, ओरिजिन है। क्वाड्रेंट कितने थे, 4, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड क्या होता है 4। बच्चे यहां एक बात समझने वाली है, ये जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसके कोऑर्डिनेट हमने बताया, और कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मेट होता है स्टूडेंट, हमने कहा था कि जो कोऑर्डिनेट होता है, जो कोऑर्डिनेट होता है उसको किस फॉर्मेट में राइट करते हो, तो एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई। स्टूडेंट एक्स कामा वाई के फॉर्मेट में आप हमेशा कोऑर्डिनेट राइट करते, इस बात को याद रखिएगा। अब जब 0 से आप बच्चे राइट साइड में जाते हैं एक्स एक्सिस, 0 से राइट साइड में एक्स एक्सिस जाते हैं तो एक्स की वैल्यू ऑलवेज वी गेट पॉजिटिव। जब 0 से स्टूडेंट लेफ्ट साइड में आते हैं कहां, एक्स डैश की तरफ, तो ऑलवेज वी गेट नेगेटिव वैल्यू। बात आप कर चुके थे।
बस आपको बच्चे अभी मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं, जिस पहले क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया उसी कॉन्सेप्ट का रिवीजन चल रहा है अभी, ठीक है। तो अच्छे से पहले समझ लीजिए। अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट का क्लास मिस हो गया होगा तो उसको ये ना हो कि ये चीजें कैसे होती हैं, एक बार देख लीजिए, दोबारा ये चीजें फिर कराने की बात नहीं होगी। क्लियर है? अब इस पॉइंट को नोट करिएगा स्टूडेंट। जब जीरो से आप टॉप की तरफ जाते हो बच्चे, एवं ऊपर की तरफ यानी वाई एक्सिस की तरफ, तो आप गेट करते हो पॉजिटिव वैल्यू। जब आप जीरो से बॉटम यानी वाई डैश की तरफ आते हो तो क्या गेट करते हो स्टूडेंट? नेगेटिव वैल्यू। अब यहां पे बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। तो कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मेट होता है स्टूडेंट, मैंने बताया ऑलवेज एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई का ही फॉर्मेट यूज करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? तो एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की भी वैल्यू पॉजिटिव, तो प्लस कामा प्लस हो गया। क्लियर है? सेकंड में आते हैं बच्चे, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो माइनस कामा ये आपका हो गया प्लस। तो सेकंड में आपने क्या पाया कि जो एक्स होगा ऑलवेज बी नेगेटिव एंड वाई ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर कहीं ना ऐसा नंबर मिल गया, जैसे मिल गया इसी में देखिए, हमने कहा कि -3, 2, देखो स्टूडेंट, -3, 2 किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। मैंने कहा कि -7, 3 किस क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट? सेकंड में है। आपने फर्स्ट में क्या देखा कि 2, 5 दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। आई होप कि यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं स्टूडेंट। जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट कहता है एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो आप राइट करेंगे तो नेगेटिव कामा नेगेटिव, नेगेटिव कामा नेगेटिव स्टूडेंट, नेगेटिव कामा नेगेटिव मींस इसमें बोथ वैल्यू आर नेगेटिव, -2 कामा -3, -4 कामा -7। आपने देखा कोऑर्डिनेट, अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव है, कहीं भी कोऑर्डिनेट आपको दिया है और दोनों आपका नेगेटिव है स्टूडेंट, सुनिए, उसको आप कहेंगे कि वह लाई करता है किस क्वाड्रेंट में? तो थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब आते हैं बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो बच्चे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो जो एक्स एक्सिस से क्या है? पॉजिटिव, वाई एक्सिस क्या है? नेगेटिव, तो आप क्या लिखते हैं? प्लस कामा माइनस, प्लस कामा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस। यानी आप कहेंगे कि 5 कामा -2, 5 कामा -2 एक क्या है बच्चे? फोर्थ क्वाड्रेंट है। 5, 2 क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। बताइए क्या है? अब आपने देखा कि 7 कामा -5 किस क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आई होप कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट इसी में देखते हैं बच्चे। आपका ये जो अभी तक तो हमने आपको पूरा ये पढ़ाया कि किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात हमने ये बताया कि कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, उन जो क्वाड्रेंट होते हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये क्लियर किए। अच्छा बच्चे, जो ये प्लेन होता है जिसमें हम दोनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम जानते हैं क्या होता है? बच्चे जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। बच्चे बोलते हैं इसको कार्टेशियन प्लेन। पहली बात,
इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। पहला नाम याद रख लो कि बोथ एक्सिस रिप्रेजेंट इन विच प्लेन, जब दोनों एक्सिस को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं स्टूडेंट, कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक, दूसरा क्या पॉइंट बोलते हो बच्चे? एक्स वाई प्लेन, इसका दूसरा नाम है बच्चे एक्स वाई प्लेन। दूसरा नाम क्या है? एक्स वाई प्लेन। तीसरा इसी को कहते हैं बच्चे, तीसरा नाम है इसका कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या बोलेंगे? तीनों नाम याद रखेंगे ना कि बोथ एक्सिस रिप्रेजेंटेशन इन विच प्लेन, जब दोनों एक्सिस को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, उस प्लेन का क्या क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा, उस प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। उस प्लेन का नाम क्या है? कार्टेशियन प्लेन। उसी प्लेन का नाम क्या है? एक्स वाई प्लेन। उसी प्लेन का नाम क्या है बच्चे? आपका कोऑर्डिनेट प्लेन। आप हमेशा इस पॉइंट को याद करेंगे, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए। किसी ने अगर आपसे पूछा तो आपको यह आंसर आना चाहिए कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है जिस प्लेन में कहते हैं उसी को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। बात समझ में आया? चलिए, अब इसी पे हमने एक पॉइंट और लिया था स्टूडेंट, समरी है, लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1। क्लियर है? उसमें भी जो आपके डाउट्स होंगे उसको हम क्लियर करेंगे। आई होप कि आप खूब अच्छे से इस एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे बात करेंगे, कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। दूसरी बात बच्चे अगर हम इसी में करते हैं, ध्यान देने वाली बात है, अब हमने कहा था क्या, एक वर्ड लिया था अब्सिसा, जो कि उस दिन चर्चा किया गया था इस पे। अब सीसा, बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब सीसा हमने कहा था क्या होता है। उस दिन हमने इसको डिफाइन किया और बताया था कि वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस आर कॉल्ड अब्सिसा। यानी कहने का मतलब है बच्चे, जब आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आएंगे, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आएंगे, ओरिजिन से आप राइट साइड में स्टूडेंट जाएंगे, तो जो भी ओरिजिन से लेफ्ट एंड राइट, फ्रॉम कहां से? वाई एक्सिस। ये देखिए वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस दिख रहा है, यहां से जिस भी डिस्टेंस पे आप स्टूडेंट जाएंगे, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? अब्सिसा कहलाएगा। यानी कि अगर आपने इस पर कोई पॉइंट ले लिया, जैसे आपने इस पॉइंट को लिया, क्लियर है, अगर आपने इस पॉइंट को टेकअप किया बच्चे, हमने कहा कि -3 है, हमने कहा कि -2 है, हमने कहा कि यहां पे 4, इसको हमने कहा कि क्या है? 5 है, सपोज दैट। तो यहां पे जो अब्सिसा होगा उसकी वैल्यू क्या क्या मिल गई आप बताइए। यहां से अब्सिसा आप पा गए -3, -2, 4 एंड स्टूडेंट आपका 5, यही आप अब्सिसा पाए हो। लास्ट क्लास का लास्ट पॉइंट था हमारा, क्या था? उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। क्लियर है? तो जब ऑर्डिनेट की बात हमने किया था तो ऑर्डिनेट में मैंने क्या बताया था कि द वैल्यू ऑफ, देखिएगा ध्यान से, हमने क्या कहा था स्टूडेंट? द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस,
यानी जब ओरिजिन से स्टूडेंट आप टॉप की तरफ जाते हो, जब ओरिजिन से आप स्टूडेंट बॉटम की तरफ जाते हो, तो जो भी वैल्यू पाओगे यानी ऑन द वाई एक्सिस के ऊपर जो भी आपका वैल्यू होगा, क्लियर है, वही क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। ऑर्डिनेट यानी कह सकते हो बच्चे, मान लो यहां पे पॉइंट ले लिए गए 3 2, यहां पे हमने ले लिया -1 और -2, यहां से ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए। आपने कहा कि सर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर है, इस पॉइंट को ध्यान देने वाली बात है कि अब्सीसा क्या होता है, और यहां से आपने देखा कि ऑर्डिनेट क्या होता है। आई होप कि अब पॉइंट पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और हमने क्या कहा था, एक डिफिनीशन हमने दिया था, आपके बुक में शायद ही मिले, बहुत ही सिंपल डिफिनीशन दिया था कोऑर्डिनेट का। क्या दिया था हमने उस दिन, कि कॉम्बिनेशन, बच्चे देखो ध्यान से, कॉम्बिनेशन ऑफ अब्सीसा, कॉम्बिनेशन ऑफ अब्सीसा एंड ऑर्डिनेट स्टूडेंट, combination of abscissa and ordinate are called coordinate, are called क्या स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट की सिंपल डिफिनीशन हमने ये आपको दिया है, और आप हमेशा इस पॉइंट को याद करेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर किसी ने आपसे डिफिनीशन कहा, आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना, केवल कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट क्या, अब्सीसा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट अब्सीसा एंड क्या स्टूडेंट, ऑर्डिनेट, कॉम्बिनेशन ऑफ अब्सीसा एंड ऑर्डिनेट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट। क्लियर है, चलिए आइए बच्चे, अब्सीसा को मैंने अभी बताया कि वैल्यू ऑफ क्या बच्चे, एक्स एक्सिस, वैल्यू ऑफ क्या, एक्स एक्सिस, एंड ऑर्डिनेट को क्या हमने बताया कि वैल्यू ऑफ क्या है स्टूडेंट, वाई एक्सिस है, वैल्यू ऑफ क्या है, वाई एक्सिस है। तो अब बताओ, हमने यही तो कोऑर्डिनेट बताया था कि कोऑर्डिनेट को एक्स कामा वाई लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट को क्या लिखा जाता है, एक्स कामा वाई लिखा जाता है। ठीक है, तो हमको यहां तक लग रहा है कि बच्चे आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारे डाउट तो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब चलिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो हमसे पूछिएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स थे स्टूडेंट, पॉइंट हमारा था, इसको देख लेते हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया, ध्यान से देखिएगा, कह रहा कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बच्चे पॉइंट को देखिएगा, हमने क्या कहा कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर अ पॉइंट, object are a point in a plane, we require two perpendicular lines, one of them is horizontal and other is vertical। बच्चे one of them क्या है, horizontal है, and one of them क्या है, vertical है। इस पॉइंट को कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो लाइन का यूज करते हैं। दोनों लाइन में एक वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है। दोनों स्टूडेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं,
दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका क्या है वर्टिकल, एक क्या स्टूडेंट हॉरिजेंटल। ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ये आपकी कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है स्टूडेंट। या आपकी कौन सी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। बात समझिएगा। और इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल हो रहा है स्टूडेंट, वह 90 डिग्री का होता है। वह कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसीलिए इसमें एक वर्ड यूज किया है, देखिएगा ध्यान से, इसमें वर्ड यूज किया गया है स्टूडेंट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑलवेज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि तब दूसरा पॉइंट है बच्चे। तो आई होप कि फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। आप बताइए कि अभी आपको हमने बताया ना कि जो प्लेन होता है उसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। फिर क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट प्लेन। ध्यान से देखिएगा, कार्टेशियन प्लेन, द कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन। बच्चे एक बात बताइए, अभी आपको हमने कॉन्सेप्ट समझाया, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि देखिए आप पे क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, फिर क्या बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, फिर हमने क्या लिखा था, कोऑर्डिनेट प्लेन। क्लियर हो गया। यही पॉइंट है स्टूडेंट, यही आपका पॉइंट था जो वहां पे लिखा है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पॉइंट था कि हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन। और कह रहा कि द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसमें चर्चा किया गया कि ऑर्डिनेट और आप सीसा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए आपका क्या है, कोऑर्डिनेट है। इसीलिए आप एक का क्या है बच्चे, कोऑर्डिनेट है। क्लियर है। चलिए, अब आगे कह रहा कि द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है आपकी, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है, वाई एक्सिस। अभी हमने बताया था कि यही वर्टिकल लाइन है स्टूडेंट, इसी को हम कहते हैं कि हमारा यह क्या है, वाई एक्सिस है, या क्या हमारा वाई एक्सिस है। यही हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी को कहते हैं बच्चे कि हमारा यह कौन सा एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है। क्लियर है। चलिए, अगला पॉइंट है, करा कि द कोऑर्डिनेट एक्सेस। एक्सेस या क्या है बच्चे, इसमें कह रहा कि एक्स एक्सिस है, एक्सेस का मतलब समझिए, और कह रहा कि वाई एक्सिस है। एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट। बच्चे अभी एक्सप्लेन किया गया, कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में। कॉल्ड क्वाड्रेंट। कॉल्ड क्या होगा स्टूडेंट, क्वाड्रेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं। यानी कि जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है डिवाइड कर रहा है कितने पार्ट में, तो आपने देखा कि डिवाइड कर रहा है 4 पार्ट में। कितने पार्ट में स्टूडेंट, 4 पार्ट। और उस पार्ट को कहते क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। देखिए, अभी हमने एक्सप्लेन किया था, यहां पे देखिए हमने क्या कहा कि क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ,
एक क्या है बच्चे, इंटरसेक्शन की बात हमने किया था, ओरिजिन पे करते हैं और क्या बनाते हैं, आपने देख लिया कि एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। पॉइंट कह रहा है बच्चे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी मैंने बताया कि जो इंटरसेक्शन होता है वह नॉट इक्वल एंड इक्वल दोनों हो सकता है। तो कह रहा कि द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड क्या बच्चे, ओरिजिन। ओरिजिन को अभी हमने डिफाइन किया। दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। हमने क्या कहा था, अब्सीसा के लिए भी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कॉल्ड अब्सीसा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, एंड स्टूडेंट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट। क्या होगा स्टूडेंट, वाई कोऑर्डिनेट। मतलब समझिए कि अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर आप मेजर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं स्टूडेंट, तो पहली बात वह आपको ऑर्डिनेट देगा। और ऑर्डिनेट होता क्या है, वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। क्लियर है, उसी को बात कहा है कि वह वाई का कोऑर्डिनेट होता है। कहां से, एक्स एक्सिस से। जब बच्चे आप वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करते हो, वही आपका अब्सीसा होता है। वही क्या होता है, अब्सीसा होता है। जो क्या कहते हो आप बता दो, कि वह कोऑर्डिनेट आप क्या होता है, एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट आप क्या होता है, एक्स एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चे। हमने क्या कहा था कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज एक्स एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज वाई, देन फॉर्मेट क्या है बताओ। अभी हमने बताया कि जो कोऑर्डिनेट राइट किया जाता है एक्स कामा वाई के फॉर्मेट का राइट किया जाता है। कैसे किया जाता है स्टूडेंट, एक्स कामा वाई, एक्स की वैल्यू सबसे पहले, वाई बाद में लिखते हैं बच्चे। एक्स आपका वही बात कर दिया आपने कि यही क्या है, अब्सीसा है। वाई क्या है, वही ऑर्डिनेट है। ठीक है, अब्सीसा को ही बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ध्यान से सुनिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट अब्सीसा को बोलते हैं। ऑर्डिनेट को बोलते हैं बच्चे वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और दूसरी बात, जो डिस्टेंस मेजर किया जाता अब्सीसा फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस, और जो वाई कोऑर्डिनेट है बच्चे, यानी ऑर्डिनेट कहां से, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस। फ्रॉम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स एक्सिस हो जाएगा। फ्रॉम क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है, चलिए पॉइंट के तरफ चलते हैं। लास्ट पॉइंट है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर द फॉर्म ऑफ एक्स कामा जीरो। फॉर्म क्या है स्टूडेंट, एक्स कामा जीरो। फॉर्म क्या है, एक्स कामा जीरो। एंड दोज ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर द फॉर्म ऑफ जीरो कामा वाई, जीरो कामा वाई। अगर किसी ने पूछा कि कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, बताओ। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस बच्चे एक्स कामा जीरो, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस जीरो कामा वाई। लास्ट पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन जीरो कामा जीरो। पहली बात समझने वाली है स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। यहां पे पॉइंट कह रहा है आपसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब स्टूडेंट है कि वाई जीरो होगा।
केवल x की वैल्यू होगी। तो आप लिखोगे x कामा 0 और कह दिया दूसरा पॉइंट कि कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। तो बच्चे जब कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस कहेगा तो उसमें ध्यान देना कि जो y की वैल्यू होगी वह तो वैल्यू रहेगा x एक्सिस 0 होगा। तो आप राइट करोगे इसको 0 कामा y, 0 कामा y। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चे उसको सॉल्व किया जाएगा। इसके साथ फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे शायद ही बचे हों, इस क्लास के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये तो कंफर्म है। अभी तक जितना पढ़ाया और ध्यान से आपने सुना समझा, 100% आपको गारंटी है कि डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब ये बच्चे आपको डायग्राम दिख रहा है और इसमें क्वेश्चंस पहले पूछा, क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन कहा है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर, रिप्रेजेंट द डोर। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, कह रहा कि D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल द y एक्सिस। मतलब बच्चे क्या समझ रहे हो, पहले यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे यह हमारा लेफ्ट वॉल है, यह हो गया मान लीजिए हमने राइट वॉल कह दिया, और हमने कहा कि हमारा घर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारा रूम है। अब बच्चे इस लेफ्ट वॉल को हमने कह दिया, पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। हमने कहा कि यह क्या है, लेफ्ट वॉल है स्टूडेंट, लेफ्ट वॉल है। और इसको हमने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा कि राइट वॉल है। क्या है स्टूडेंट, राइट वॉल है। ठीक है, और ये बात देखिए जो आपका टॉप और बॉटम की बात है, तो जो राइट वॉल है चाहे लेफ्ट वॉल है, तो राइट वॉल, राइट वॉल एंड लेफ्ट वॉल, राइट वॉल एंड लेफ्ट वॉल रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट y एक्सिस। बच्चे जो हमारा ये लेफ्ट वॉल दिख रहा है ना, जो राइट वॉल दिख रहा है ना, यह y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरी बात, जो आपका यह टॉप की है और यह जो बॉटम की वॉल है, यह रिप्रेजेंट करेगा किसको, x एक्सिस को बच्चे। यानी यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑफ द रूम हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस। कह रहा है कि जो रियांश है उसके रूम का जो दरवाजा है बच्चे, जिसे रिप्रेजेंट करा D1 R1 से, अभी हम दिखाते हैं। कह रहा है कि वह लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पर है, लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस, और x एक्सिस से भी कितनी दूरी पे है। चलिए आइए इसको हम देखते हैं। तो बच्चे यह हमारा डायग्राम है। अब यह हमारा डायग्राम है स्टूडेंट। अच्छा, ये आपका डायग्राम है, ध्यान दीजिएगा। बच्चे कह रहा है यहां पे यही आपकी राइट वॉल है, समझिएगा, यही आपकी क्या राइट वॉल है।
और यहां से क्या इसको कह रहा है कि ये आपका कौन सी वाल है स्टूडेंट? लेफ्ट वाल है। बात समझने का प्रयास कीजिए, लेफ्ट वाल है। और देखो जो ये बॉटम वाला है बच्चे, यही आपका एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, और यह वर्टिकल जो लाइन है यह रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? वाई एक्सिस को। और ये यह पॉइंट देख रहे हैं, यही आपका क्या है? ओरिजिन है स्टूडेंट। यही आपका पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। क्लियर है? समझने का प्रयास करें। इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। देखिए यह आपका क्या है? ओरिजिन है। क्लियर है? अब चलिए कह रहा D1, तो D1 स्टूडेंट देखो यहां पे दिया है, D1 A है, D1 आपका यह है। और जो एक्स एक्सिस से यानी ओरिजिन से राइट वाल से, सॉरी लेफ्ट वाल से कितनी दूरी पे है? 8 यूनिट पे है। D1 इज इक्वल टू 8 यूनिट फ्रॉम लेफ्ट वाल। फ्रॉम कहां से स्टूडेंट? लेफ्ट वाल से। ध्यान देना कि जो D1 है वह आपके लेफ्ट वाल से 8 यूनिट डिस्टेंस पे है। और कह रहा क्या कि R1, R1 बच्चे पॉइंट आपका यह है, R1 जो पॉइंट है यह है पॉइंट, R1 स्टूडेंट आपका यह है। देखिए R1 यह है पॉइंट, तो R1 क्या है कि बच्चे, तो R1 इज इक्वल टू 11.5। बच्चे R1 इज इक्वल टू 11.5 फ्रॉम लेफ्ट वाल। लेफ्ट वाल जो R1 है बच्चे, R1 का डिस्टेंस यहां से, R1 का डिस्टेंस यहां से, देखिए R1 का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट यहां से, यही है, यही डिस्टेंस R1 का है। और कितना है? 11.5 है। और जो आपका D1 है स्टूडेंट, जो आपका D1 है, D1 यही है, D1 आपका यही है स्टूडेंट। फ्रॉम लेफ्ट वाल से कितना है? 8। ठीक है। अब बात तो कर रहा है कि D1 R1, D1 R1। चलिए अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था स्टूडेंट? क्वेश्चन में कहा था कि जो D1 R1 है वह y एक्सिस से कितना दूर है उसका रूम, और वह x एक्सिस से। तो आइए हम यहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। x एक्सिस से जो उसका डोर है स्टूडेंट 8 यूनिट पे था, और यहां पे R1 यानी D1 और रूम जो है 11.5 पे है। ठीक है। तो चलिए हम अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, तो जो कोऑर्डिनेट राइट करेंगे स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट देखिए यहां से हो जाएगा 8,0। कोऑर्डिनेट क्या होगा? 8,0, क्योंकि आप बताइए y एक्सिस पे कोई वैल्यू है क्या? y एक्सिस से डिस्टेंस 0, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? यहां से देखो 0, कोई है ही नहीं, y एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं है स्टूडेंट। क्लियर है? तो इसीलिए हमने क्या लिखा? 8,0। आई होप कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसने हमसे यही पूछा था कि डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो देखो बच्चे, जो एक्स एक्सिस से दूरी अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो एक्स एक्सिस से दूरी कहोगे तो 0 यूनिट लिख देना।
एक बात बताओ, डोर तो हमारा इसी एक्स एक्सिस पे है, डोर तो हमारा इसी एक्स एक्सिस पे है। तो जब डोर हमारा इसी एक्स एक्सिस पे है तो कहां से डिस्टेंस होगा, कुछ नहीं। तो डोर का जो अगर डिस्टेंस पूछा बच्चे तो आप क्या लिखोगे, 0 यूनिट। क्या बताओगे, 0 यूनिट। ठीक है। और उसने क्या पूछा था, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, वाई एक्सिस। तो कितना दूरी पे है वाई एक्सिस से, तो कितना दूरी पे है स्टूडेंट, इस चीज को देखिए, वाई एक्सिस से आपका यही चलते चला, यही D1 है आपका। तो कितना यूनिट था, 8 यूनिट था। इसीलिए हमने कहा कि जो वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस हुआ कितना है, 8 यूनिट है, 8 यूनिट है। इसीलिए इसका फाइनल जो आंसर आप करोगे, जो फाइनल आंसर करोगे वह क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, 8, 0। इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का 8, 0। आई होप कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। ये तो अभी बात कर लिया गया भाई, कितनी बार बात कर लिया जाए। इसको हमने क्या कहा कि कोऑर्डिनेट ऑफ D1, कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज इक्वल टू एक्स, वाई का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि D1 कहां लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। D1 कहां लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो D1 को क्या कहोगे कि एक्स एक्सिस की यूनिट क्या है, 8, वाई का कुछ नहीं। तो इसका आंसर हो गया 8, 0। दूसरे का आंसर क्या हो गया, 8, 0। इस कॉन्सेप्ट को यहां से समझिएगा, यही बच्चे कोऑर्डिनेट है हमारा। जो D1 का कोऑर्डिनेट है वह 8, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि y एक्सिस पे कुछ नहीं है, y एक्सिस का कोई रोल नहीं है। D1 लाई कर रहा है x एक्सिस पे, तो इसीलिए उसका जो कोऑर्डिनेट यहां से हमने राइट किया, क्या राइट किया, 8, 0। 8, 0 कोऑर्डिनेट हमने क्या राइट किया, 8, 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। तीसरा है बच्चे, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा इफ R1 इज द पॉइंट 11.5। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कह रहा कि जो R1 है वह 11.5, 0। R1 क्या है, 11.5, 0। हाउ वाइड इज द डोर, या डोर से कितना चौड़ा है। चलो पहला क्वेश्चन, इसी को हमें बताना है। दूसरा, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विद फॉर द रूम। अब यहां से विद भी बताना है। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, विल ही सी बी एबल टू इजिली। तो पहली बात, ये रूम है का डायमेंशन है, और आपने अभी D1 डोर का पढ़े थे, क्या बच्चे पढ़े थे, 8, 0। क्या पढ़े थे, 8, 0। अगर हम बात करें विद की, अगर विद की बात कर ले बच्चे, क्या होगा, 11.5 माइनस 8, 11.5 माइनस 8। इसी वाइड की बात कर रहे हैं, 11.5 माइनस 8। तो आप आंसर गेट करोगे स्टूडेंट 3.5। आप आंसर क्या गेट कर रहे हैं स्टूडेंट, 3, 5। देखिए ध्यान से, आंसर क्या आपने गेट किया, 3, 5। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और उसने क्या पूछा है कि इफ अ पर्सन
व्हील चेयर वांट टू इंटर द रूम, तो आप कहोगे यस, वह इंटर करेगा। इसका भी आंसर आपने दे दिया, यस इंटर कर लेगा। वाइड क्या थी आपने बता दिया, वाइड कितना मिला, विद कितना मिला स्टूडेंट बताइए, विद मिल गया 3.5, विद क्या मिल गया आपका 3.5, एक आंसर इसका हो गया। दूसरा करा कि वह इंटर कर पाएगा कि नहीं, तो आप कहोगे यस करेगा। तीसरा कह रहा बच्चे कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, तो आप कहेंगे यस, आप क्या कहोगे, यस कहोगे कि वह कंफर्टेबल है, वह क्या है, कंफर्टेबल है। यानी इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे। आपसे विद पूछा किसका, डोर का, तो डोर का विद आपने निकाल दिया, यहां पे क्या मिला, बोली इसी को विद को ही वाइड बोलते हैं। डोर का वाइड आपने क्या निकाला कि 3.5 यूनिट, 3 पॉइंट क्या बच्चे 5 यूनिट, ठीक है। फिर उसने कहा कि कंफर्टेबल है कि नहीं है, तो कहोगे यस कंफर्टेबल है। फिर उसने कहा कि कोई व्यक्ति व्हील चेयर से इंटर कर पाएगा कि नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, आज के क्लास का लास्ट सेशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा इफ B1 दिया स्टूडेंट, B1 इज इक्वल टू 0,1.5, B1 इक्वल टू 0,1.5 एंड B2 इक्वल टू 0,4, B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0,4, और कह रहा है कि रिप्रेजेंट द एंड ऑफ बाथरूम, दोनों क्या करते हैं, बाथरूम के एंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बाथरूम डोर, इफ बाथरूम नैरो आर वाइडर देन द रूम डोर, तो कह रहा कि जो बाथरूम होगा वह नैरो होगा या वाइडर होगा। तो पहली बात बच्चे, हम यहां से B1 और B2 का वाइड निकाल लेते हैं, B1 और B2 का क्या निकालेंगे, वाइड निकालेंगे। तो जब आप वाइड निकालोगे स्टूडेंट, वाइड किसका, B1 एंड B2 का, तो आप क्या गेट करोगे कि 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 1.5, क्लियर है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो स्टूडेंट क्या गेट करोगे कि 2.5, क्या गेट करोगे 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट। और आपने अभी डोर का वाइड निकाला था, याद रखिए यहां पे डोर का वाइड आपने निकाला क्या 3.5 यूनिट। अभी आप B1 और B2 को निकालें कि वाइड क्या है 2.5 यूनिट, तो इसलिए यह दोनों कंक्लूजन कहता है कि 2.5 इज लेस देन 3.5, 2.5 इज लेस देन 3.5। सो बच्चे यह क्या होगा आपका, नैरो होगा, जो डोर होगा यह नैरो होगा। नैरो का मतलब क्या होता है, सकरा, सकरा नहीं समझ में आए तो पतला बच्चे, जिसमें हमें जाने में कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो आई होप कि आज की आपकी यह जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया गया और आपको समझ में भी आ गया होगा, और आपके सारे डाउट्स आज के क्लास में 100% क्लियर हो गए होंगे। चलिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप जो है कि प्ले स्टोर पे जाएं, डिजायर पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करें और इस बैच को परचेज करके
अपने क्लास को कंटिन्यू करें और बेहतर स्टडी करें। ठीक है, आज की क्लास के लिए आप सभी को धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।